Hello students, now we are going to start exercise 4.2. Before starting this exercise, we are going to learn about the test of divisibility. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है? किसी नंबर को एक्चुअली डिवाइड किए बिना हम जब ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वो कहलाता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अंदर अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें उस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पर जो नंबर है, अगर वो इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, एक नंबर ले लेते हैं। जैसे एक छोटा नंबर है 64 तो हमें देख के पता चल जाता है कि ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। लेकिन अगर मान लो हमें कोई बड़ा नंबर दिया है, जैसे हमें ये नंबर दिया है 5,32,986, तो अब हमें अगर इसको फाइंड आउट करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट इसकी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो देखनी है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर डिजिट है 6, तो ये जो 6 है ये इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है। इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड इज डिविजिबिलिटी बाय 3। तो अब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। उनका जो भी सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम एक नंबर कंसिडर करें 2036। अब इस नंबर के जो डिजिट्स हैं हम इनको प्लस कर लेते हैं। 2 + 0 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 2 + 0 2, 2 + 3 5 एंड 5 + 6 इज 11। अब हमारे टोटल कितना आया? 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये जो हमारा नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वन मोर एग्जाम्पल, 4,39,125। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, उनका सम कर लेंगे। 4 + 3 7 होता है, 7 + 9 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 5 ये हो गया 24। तो 24 जो है 24 3 से डिविजिबल है। 3 की टेबल में 8 टाइम्स 24 आता है, तो हमारा ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह हमारे पास अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर है उसकी टेंस और यूनिट डिजिट पर, मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, वो जो उससे जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर यूनिट डिजिट वाला नंबर 0 है या 5 है तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर हमें किसी नंबर की 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो नंबर 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो ही वो 6 से डिवाइड होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि इवन नंबर है या नहीं यूनिट डिजिट पर। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उसकी जो डिजिट्स है उनका सम कर लेंगे। अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता है इट मीन्स वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। If the unit number is multiplied by 2 and subtract from the number living units place number as such। तो जैसे ये नंबर है 525, इस नंबर को 7 से डिवाइड किए बिना हम चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसकी यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, यूनिट डिजिट पर यहाँ पर नंबर है 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो 5 × 2 हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा
5 इंटू टू, 5 इंटू टू होगा 10। अब हम ये जो 10 आया है इसको यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर बचा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम करेंगे 52 माइनस 10। 52 माइनस 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। अब हम ये देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आया है क्या वो 7 से डिविजिबल है। 7 की टेबल में 42 आता है, इट मीन्स 525 जो है वो 7 से डिविजिबल है। Next, divisibility by 8. If the number formed by its digit in the hundreds, tens and units places is divisible by 8. तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो उसकी हमें लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती है हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट प्लेस वाली, तीनों को उन 3 डिजिट जो है उनको डिवाइड करके देखना। अगर वो 8 से डिविजिबल है इट मीन्स पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। Next is divisibility by 9. If the sum of its digits is divisible by 9. जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी के लिए किया था कि जितनी भी उसकी डिजिट्स थी उनका सम कर लिया और सम करके जो टोटल आता है अगर वो डिवाइड होता है 9 से तो वो जो पूरा डिजिट है, पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपको ये जो रूल्स हैं ये कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10. इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0. अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है, वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11. इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11. इसका मतलब अगर हमें कोई भी नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके जो ऑड नंबर पर जो उसकी डिजिट्स आ रही उनको प्लस कर लेंगे, फिर इवन नंबर पर जो डिजिट्स आ रही उनको प्लस कर लेंगे, अगर उनका फिर उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। अगर इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसा हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो ऑड डिजिट है, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम कर लेंगे। तो हम जब भी इसमें इवन और ऑड स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ऑड प्लेसेस अगर हम देखें तो ऑड प्लेसेस कौन सी होती है, 1, ये वाली 3 और 3 के बाद 5, ये 3 नंबर जो है ये ऑड प्लेसेस पर है। तो हम यहाँ पर इसका सम कर देंगे, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है वो है 2 + 5 + 2। तो 2 + 5 7, 7 + 2 इज़ 9। फिर हम सम करेंगे इवन प्लेसेस वाली डिजिट नंबर्स का, सम ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पर कौन कौन से नंबर हैं, ये वाला 2 ऑड पर था तो इसके पास वाला इवन है, 4 + 8 + 8। और जब हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये आएगा 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 20 - 9 कितना होता है, 11। तो इनका जब डिफरेंस करते हैं तो या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 हमारा आया है तो ये 11 का मल्टीपल है, उससे डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये जितने भी रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सारे कॉपी में लिखने हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो हमें यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है, इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि यूनिट डिजिट पर अगर जो नंबर है वो इवन है, इवन मतलब जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, अगर इस तरह का नंबर है तो वो जो नंबर है वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसका यूनिट डिजिट नंबर देखेंगे तो ये 2 है, इट मीन्स ये डिवाइड होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 3 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 0 है, इवन नंबर है तो ये डिवाइड होगा। यहाँ पर 6 है, ये भी इवन नंबर है तो ये डिवाइड होगा। यहाँ पर 5 है, 5 ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है,
इवन नंबर है। तो जो जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल है वो हम लिख लेंगे। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर, कौन कौन से नंबर है? सबसे पहला है 542, फिर है 5680, फिर है 87,646, देन लास्ट नंबर है 54,38,468। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर का सम कर लेते हैं। अगर वो सारे डिजिट्स का सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है उसका सम, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसका फर्स्ट वाला हम करते हैं, तो 4 + 3 + 7 + 1, इसको जब हम ऐड करेंगे 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 7 14, 14 + 1 इज़ 5, तो इसका सम कितना हो गया 15। तो 15 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट 2603, इसकी भी सारी डिजिट्स को हम प्लस कर लेंगे। 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। थर्ड, यहाँ पे भी इनको प्लस कर देंगे। 5 + 0 + 3 + 9 + 1, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 1 18, तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके बाकी के जो पार्ट हैं वो आप सेल्फ करेंगे, 4th, 5th और 6th उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके सारे डिजिट्स को लिख लेंगे, उनको सम कर लेंगे उनका सम, और अगर सम डिविजिबल है 3 से तो इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है 4 के लिए, उसके अकॉर्डिंग टेंस और यूनिट डिजिट पर जो नंबर है, अगर ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर वहाँ पर 0 आ रहा है, तो वो डिविजिबल होगा 4 से। अब जैसे ये फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। 48 अगर आप देखोगे तो वो 4 से डिवाइड होता है 12 टाइम्स, तो ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल है 4 से। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पर हम इसकी टेंस और यूनिट डिजिट देखेंगे। 31, 31 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 से। देन 600, 600 में लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 0 0 है। अगर इस तरह से लास्ट 2 डिजिट्स पर 0 है तो भी ये डिविजिबल होगा 4 से। नेक्स्ट इज, यहाँ पर लास्ट यूनिट और टेंस डिजिट पर है 68। 68 को जब आप डिवाइड करके देखोगे तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट, ये वाला जो नंबर है ये 55, 55 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला नहीं डिवाइड होगा। और यहाँ पर जो लास्ट नंबर है यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पर और टेंस डिजिट पर 0 है, इट मीन्स ये डिवाइड होगा। आपको इसके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप डायरेक्टली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है, अगर यूनिट डिजिट पर जो नंबर है वो या तो 0 है या 5 है, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अब ये जैसे देखते हैं तो इसके अंदर यूनिट डिजिट पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 है तो ये भी डिविजिबल है। यहाँ 3 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 5 है तो ये डिवाइड होगा। यहाँ 0 है ये भी डिवाइड होगा। यहाँ 1 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर, सबसे पहला वाला नंबर है, देन सेकंड वाला है, उसके बाद थर्ड वाला नहीं है, देन फोर्थ वाला है, और
और फिर फिफ्थ वाला नंबर है वो भी डिवाइड हो रहा है, सिक्स वाला जो नंबर है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय सिक्स। सिक्स से जब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 6 से भी। तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या है, 8 है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 2 से। और अगर अब हम अब इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे तो हम इसका सम कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 8 इज़ 15। तो 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम इसको लिख लेंगे, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 8, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। फिर 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। 1 + 3 + 3 + 8 इज इक्वल्स टू 15। तो ये यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। सेकंड है 5243। तो अगर हम इसकी यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट पर क्या गिवन है, 3। तो 3 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 2 से डिविजिबल या नहीं हो रहा है, फिर वो चाहे 3 से हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो ये नंबर है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखेंगे हम यूनिट डिजिट पर क्या है, 2 है। 2 जो है वो इवन नंबर है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए हम चेक करेंगे इसका सम, 1 + 5 + 1 + 2, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 इज़ 9। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो येस है। इट मीन्स ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो इसके जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, अगर हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी जो नंबर बचा है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर नहीं आ जाए जिसको हम 7 से डिवाइड करके देख सकें। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, अच्छा वो ये नहीं है, फर्स्ट पार्ट इसका है 665। तो 665 को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पर जो नंबर है, यूनिट डिजिट पर क्या नंबर है 5, तो हम क्या करेंगे, बाकी भी जो बचा हुआ नंबर उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर लिखेंगे माइनस, और ये जो 5 है यूनिट डिजिट वाला नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 5 2 से क्या होता है 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 66 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो आएगा 56। अब ये जो 56 नंबर आया इसको हम चेक करेंगे। तो ये 56 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो हमारा ये जो नंबर है 665 ये भी 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज 5270। नेक्स्ट नंबर है 5272। तो इसको हम चेक करेंगे। इसके यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो है 2। तो सबसे पहले हम जो पूरा यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, -2 × 2। तो ये हो जाएगा 527 माइनस 2 × 2 होता है 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 527 में से जब हम -4 करेंगे तो आएगा 523। अब हम इसको फिर से 2 डिजिट नंबर आने तक फिर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो बाकी का बचा हुआ नंबर हम एज इट इज़ लिख लेंगे 52 माइनस 3 × 2। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो 52 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो वो आएगा 46। अब जो 46 है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 की टेबल में 45 आता है, सॉरी 45 नहीं आता, 42 आता है। तो ये 46 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा नो। थर्ड पार्ट,
1512, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का नंबर लिख लेंगे 151 माइनस 2 इंटू 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 151 माइनस 2 इंटू 2 होता है 4, 151 में से 4 माइनस जब हम करेंगे तो आएगा 147। अब वापस इस 147 नंबर को लेंगे, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का नंबर लिख लेंगे और यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 14 माइनस 7 इंटू 2, 7 2 से कितना होता है 14 होता है, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0, तो 0 आया है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर डिविजिबल है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप सेल्फ सॉल्व करोगे, हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे अभी। 89,743, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे 8974, और यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, तो इस नंबर में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8968। अब वापस इस नंबर को लेंगे, यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का नंबर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 896 माइनस 8 इंटू 2, 8 2 ज़ा होता है 16, तो ये हो जाएगा 896 माइनस 16, और जब हम इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 880। अभी भी 2 डिजिट नंबर नहीं आया तो हम इसको आगे और करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी का नंबर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 0 इंटू 2, तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा 88 माइनस 0 इक्वल्स टू 88। अब जो ये 88 है इसको जब हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका 6th पार्ट भी आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है, इन तीनों डिजिट्स, इन तीनों प्लेसेस को मिलाकर जो नंबर बनता है उसको हम चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 992 को जब 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 992 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है 992, इसको आप रफ वर्क में करके देख लीजिएगा डिवाइड। इसको जब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 सा 8 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 बचेगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 8 2 सा हो जाएगा 16 से 19 में से 16 माइनस होगा तो 3 बचेगा, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, और 8 4 सा होता है 32। इसका मतलब यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 8 से, तो 992 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 3724, तो इसके 100, टेंस और यूनिट डिजिट पर जो नंबर है हम उसको ले लेंगे 724। 724 को हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से, तो 724 को जब आप डिवाइड करके देखोगे 8 से तो वो पूरी तरह से उससे डिविजिबल नहीं होगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। आप इसको रफ वर्क में करके देखना, तो ये जो हमारा नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 8 से। देन नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसके अंदर यूनिट डिजिट पर क्या है, तीनों 0 है, और जब 0 होता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज 87,653, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स ले लेते हैं। 653 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 13। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 नहीं 5 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे नो। तो इसी तरह से इसका 5th और 6th पार्ट जो है वो आप सेल्फ सॉल्व करके देखना। लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, हंड्रेड्स, टेंस और वंस की प्लेस वाले, इनको डिवाइड करके देखना है 8 से। अगर ये 8 से डिविजिबल है इट मीन्स पूरा जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा।